हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उड़द चने की दाल। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल निकाल ली है और ये 2 हिस्से उड़द की दाल है और एक हिस्सा मैं डालूँगी इसके अंदर चने की दाल। ये मिक्स करके अच्छी बनती, टेस्टी लगती है। और आप चाहें तो इसके अंदर राजमा वगैरह भी डाल सकते हैं, काले चने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर चने की दाल के साथ और राजमा के साथ बनाती हूँ। और साबुत मसूर में भी डाल देती हूँ राजमा, उसमें भी अच्छी लगती है। तो इसको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स और इसको 2-3 पानी से धो के थोड़ा पानी डाल के मैं इसके अंदर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और जब तक हमारी चाय बनकर तैयार भी हो गई है और सबको चाय दूँगी और मैं भी चाय पीऊँगी जब तक ये फूल जाएगी अच्छे से। जितना टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा होगा उतनी देर ये फूल जाएगी। चाय सबने पी ली है और अभी मैं आ गई फिर से किचन में। और यहाँ पे ले लिया मैंने कुकर और जो दाल मैंने भिगो के रखी थी इसको 1-2 बार और धो के और डाल दिया कुकर के अंदर। अभी डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, साथ में नमक, और डाल दूँगी पानी। और पानी अपने हिसाब से ही डालें। वैसे तो ये बड़ा कुकर है, इसमें निकलने का ऐसे कोई ख़तरा है नहीं। और इसमें लगा दूँगी 6-7 सीटियाँ। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और दोनों बच्चों के लिए ही चावल बनते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर, क्योंकि हस्बैंड तो रोटियाँ ही खाते हैं और मैं भी थोड़े से टेस्ट के लिए लेती हूँ। बाकी तो ये दोनों के लिए बनाती हूँ, तो इसलिए छोटे बर्तन में ही बना देती हूँ। और जब तक हमारी यहाँ पे दाल में सीटियाँ भी लग गई थी और देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के और भी ज़्यादा उबाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। खिले खिले चावल बने एकदम सिंपल वाले। और पानी निकाल के बनाती हूँ मैं, और इस आराम से बन भी जाते हैं और पानी भी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए दाल तो बनकर तैयार हो गई। अभी लगा देते तड़का। चढ़ा दी मैंने तड़के वाली छोटी वाली कढ़ाई और डाल दिया तेल। गरम हो गया था, डाल दिया उसमें जीरा और बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल दिया, साथ में बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनेंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम तो खैर होता नहीं है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा जल्दी उठना हो जाता तो अच्छे से शूट हो जाता, और कभी कभार थोड़ा लेट होते हैं तो फिर शूट करनी मुश्किल हो जाती, तो फिर मैं कोई कोई क्लिप ही ले पाती हूँ। और देखिए प्याज भुन गए थे, उसमें डाल दिए थे मसाले वगैरह सब। नमक तो पहले ही डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी डालती हूँ दोबारा। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद डाल दिया टमाटर और हरी मिर्ची भी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, पानी डाल के इसको पका लिया है। और देखिए तड़का हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और फटाफट से। और मुझे यही दाल अच्छी लगती है, जैसे कि बाद में तड़का डाल के, और कभी कभार ज़्यादा ही जल्दी होती है तो मैं स्टार्टिंग में ही तड़का लगाती हूँ, वरना तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बाद में ही लगाऊँ। मुझे ऐसी ही दाल पसंद है और बच्चों को भी। और देखिए दाल को मैंने पानी डाल के उबाल लिया था अच्छे से, और जो तड़का सारा दाल के अंदर डाल दिया है। और जो कढ़ाई में जो भी मसाला वगैरह लगा है, थोड़ी सी दाल उसके अंदर डाल के वो भी सारी इसके अंदर डाल दी है। और इसको थोड़ा सा उबाल लगाएंगे तो ये अच्छे से, और मसाले जो इसके अच्छे से रच बस जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए दाल तो हमारी बनकर तैयार है, चावल भी बन गए हैं। अभी कर लेते हैं खुशी का लंच पैक, क्योंकि उसे जाना है। वैसे उसको ये दाल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं उसको चला देती हूँ। लंच के टाइम में वो ले जाती है, क्योंकि ऑफिस में मिलजुल के खाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ भी हो गई, लंच भी बना दिया है। खुशी चली गई लंच लेके ऑफिस, और मैं जा रही हूँ जिम। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपसे पूछ लेती हूँ। राम राम। और सब काम निपटाने के बाद मैं चल दी हूँ जिम की तरफ। और छवि ने तो खैर जिम छोड़ दिया है, और सहेली भी मेरी अभी नहीं आ रही है जिम, और कुछ दिनों बाद वो आएगी वापस। उसने रेस्ट कर लिया 2 महीने करीब, उसने बीच में रेस्ट ले लिया है। और मैं छवि की वजह से आ रही थी, नहीं तो मेरा भी इरादा था थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेने का। और जिम पहुंच गई थी मैं, तो फिर मैंने और ये अलग की और छोटी सी क्लिप बना ली थी मैंने। फिर आ गई थी मैं घर पे, और आते ही मैंने चढ़ा दिया ग्रीन टी, क्योंकि जिम से आती भूख लगती है बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ पे 2 एप्पल रखे हुए थे मेरे पास छोटे छोटे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को निपटा लिया जाए, और इसको काट लूँगी मैं फटाफट से। और ग्रीन टी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और आजकल सत्तू भी नहीं पी रही हूँ मैं, नहीं तो आते ही पहले मैं सत्तू पीती थी और उसके बाद मैं ग्रीन टी और एप्पल खाती थी, या पपीता, जो भी घर में फ्रूट होता है सीज़न का, जो भी फ्रूट खा लेती हूँ।
वैसे ज़्यादा मीठे वाले तो मैं नहीं खाती हूँ, एप्पल मैं शौक़ से खाती हूँ। और पपीता, और एक टाइम था जब हम पपीते का नाम भी नहीं लेते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और घर में तो खैर अभी भी हमारे किसी को पसंद नहीं है, और हस्बैंड और मैं ही खाते हैं, बाकी बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लेकिन अभी एप्पल का सीज़न आ गया है, अच्छे अच्छे एप्पल आ गए हैं, तो एप्पल खाना ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं एप्पल ही खाऊँ। और ग्रीन टी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो डाल लिए मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो चलिए अभी करते हैं इनको एंजॉय। और काला नमक भी डाल लिया ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, देखिए सब्ज़ी आ गई है, गोभी आई है, और ये अच्छी गोभी रहती है, खाने में टेस्टी लगती है, खिली खिली गोभी। मुझे यही वाली पसंद है सर्दियों वाली से ज़्यादा। और ये बीन्स, और अदरक ख़त्म हो गई थी, ये भी मंगा ली है। और साथ में मंगा लिया पनीर। और ये टमाटर भी ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे आए हैं बैंगन, और भुट्टे, देखिए भुट्टे तो बहुत सारे हैं। तो चलिए रखते हैं इनको अरेंज करके। और सब्जियाँ सब रख दी है मैंने। और ये आज की हमारी लंच थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी हो गया था शाम का टाइम, और चढ़ा दिया मैंने चाय अपने लिए और सभी के लिए। और शाम की दिया बाती भी हो गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम के लिए सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। और उसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है, थोड़ी देर पहले ही। और उसके बाद तड़का वगैरह काटा जब तक ये फूल जाएंगे अच्छे से। और डाल दिया था रिफाइंड ऑयल, उसमें डाल दिया जीरा, और साथ में डाल दिया बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन, और उसको अच्छे से भून लिया है। और भुनने के बाद डाल दिए उसमें सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और उसको भी अच्छे से भून लिया। साथ में डाल दिया थोड़ा सा डेगी मिर्च का पाउडर भी, और बारीक कटे हुए टमाटर डाल के, हरी मिर्ची डाल के इसको भून लिया है। और थोड़ा सा डाल दिया पानी, और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे, और देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और जो हमने सोयाबीन बड़ी भिगो के रखी थी, उनको निचोड़ लिया है, वो भी डाल देंगे। साथ में आलू कटे हुए वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। और सारी सब्जियों को भी मैं ज़्यादातर 4-5 मिनट तक भूनती हूँ। एक बार इसको अभी चला के छोड़ देंगे, 3-4 मिनट कम से कम इसको भूनेंगे। और कभी कभी मन होता है तो मैं फ्राई भी कर लेती हूँ सोयाबीन बड़ी को, और कभी कभार ऐसे ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी, तो इसमें डाल दिया मैंने पानी। और पानी अपने हिसाब से डाले, जैसे भी गाढ़ा पतला रखना है। तो अभी ढक्कन कर दिया बंद, और इसमें लगा देंगे 2-3 सीटियाँ, और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और सीटियाँ लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया, और देखिए कितना अच्छा कलर आया सब्ज़ी में। और डाल दिया ऊपर से गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। और ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी, गाढ़ी तो खैर थोड़ी लग रही है मेरे हिसाब से, पर बच्चों को ऐसी ही पसंद है। मैं हल्का सा तरी वाली सब्ज़ी पसंद करती हूँ, लेकिन बच्चों के हिसाब से भी बनानी पड़ती है। तो चलिए अभी बना ली मैंने रोटियां भी, और लगा दिए थाली। ये आज की डिनर थाली, साथ में दही है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है, और रोटियां। और देखिए छवि बैठी है, अपना फ़ोन चला रही है और खाने का कर रही है इंतज़ार। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।